बहन बेटियों के लिए भारत एक सेफ प्लेस है या फिर नहीं? क्या आप जानते हैं कि लेटेस्ट रिपोर्ट की कितनी बेटियां गायब हुई हैं और अभी तक मिली भी हैं या फिर नहीं? क्या आप जानते हैं कि बेटियों की सुरक्षा का जिम्मा किसका है? भारत में बेटियों की सुरक्षा हमेशा से ही सबसे गंभीर मुद्दा रहा है। इसे लेकर कई कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके देश में लड़कियों के लापता होने के मामले लगातार बढ़ ही रहे हैं और सामने भी आ रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं हमारा शो शी मैटर्स। आज हम आपको बेटियों के लापता होने के सटीक आंकड़े पेश करेंगे जो आपको चौंका भी सकते हैं। आपको बता दें कि भारत में साल 2019 से 2021 के बीच यानी कि इन 2 सालों में करीब 13.13 लाख से ज्यादा लड़कियां और महिलाएं लापता हुई हैं। अब ये महिलाएं कहां गई, इनके साथ क्या हुआ, इसके बारे में तो किसी को कुछ भी जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। इन लापता लड़कियों में 18 साल से कम और उससे ज्यादा दोनों उम्र की महिलाएं शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार अगर बात की जाए तो 2,51,430 लापता लड़कियों की उम्र 18 साल से कम है, तो वहीं 10,61,648 महिलाओं की उम्र 18 साल से ज्यादा है। महिलाओं के लापता होने का मुद्दा हर कोई उठाता है, पर डाटा की जानकारी कोई भी नहीं देता। आज हम आपको राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार बताएंगे कि कितनी बेटियां लापता हुई हैं और क्या वो लड़कियां मिली या फिर नहीं, उनके साथ क्या हुआ, इसकी भी आपको जानकारी देंगे। आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा महिलाएं मध्य प्रदेश से लापता हुई हैं। एमपी के बाद लिस्ट में दूसरा स्थान बंगाल का है। इन राज्यों के अलावा राजधानी दिल्ली में भी लड़कियों और महिलाओं के गायब होने के कई मामले सामने आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की जहां आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश के पिछले 2 सालों में यानी कि 2019 से लेकर 2021 के बीच में 1,60,180 महिलाएं और 38,234 लड़कियां लापता हुई हैं। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में इन्हीं 2 सालों के बीच में 1,56,905 महिलाएं और 36,606 लड़कियां लापता हुई हैं। महाराष्ट्र जो सबसे एक इंपॉर्टेंट राज्य माना जाता है, वेल डेवलप्ड राज्य माना जाता है, वो भी दूसरे स्थान पर आता है। इस अवधि में 1,78,400 महिलाएं हैं और 13,033 लड़कियां लापता हुई हैं। उड़ीसा की बात करते हैं, वहां पर 3 सालों में 70,222 महिलाएं और 16,639 लड़कियां गायब हुई हैं। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में 39,116 महिलाएं हैं और 10,817 लड़कियों के गायब होने की बात सामने आई है। वहीं आंकड़ों की माने तो केंद्र शासित प्रदेशों में राजधानी दिल्ली इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। जी हां, यहां पर 2019 और 2021 के बीच में 61,054 महिलाएं और 22,919 लड़कियां लापता हुई हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की बात भी कर लेते हैं तो 2 सालों में 8,617 महिलाएं और 1,148 लड़कियां लापता हुई हैं। वहीं आप ये सोच रहे होंगे कि इन आंकड़ों को पेश किए जाने के बाद भी सरकार भारत में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाती, क्यों कोई सख्त कानून नहीं बनाए जाते? देश की इतनी बेटियां लापता होकर कहां जा रही हैं? अगर देश में ही है तो महिलाओं के बारे में क्यों कुछ पता नहीं लग पा रहा? उन बेटियों और महिलाओं के ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की जाती है? वैसे ऐसा नहीं है कि देश में हो रहे यौन अपराध को रोकने के लिए भी पुराने कानूनों में संशोधन किया गया है। ऐसा नहीं है कि सरकार और कानून ठाली बैठे हुए हैं। संशोधन लगातार किए जा रहे हैं, उसे कठोर भी बनाया गया है। इसके अलावा देश में 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप की घटना में दोषी को मृत्युदंड सहित कई कठोर दंडात्मक प्रावधान भी अब तय कर दिए गए हैं, चाहे वो पॉक्सो एक्ट ही क्यों ना हो। 16 सितंबर 2012 को दिल्ली के निर्भया कांड ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था। कोई भी इस घटना को भूल नहीं पाया है। आज उस घटना को 11 साल कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कई कठोर कानून अब तक बनाए जा चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कानूनों के बनाए जाने के बाद भी देश में महिलाओं की स्थितियां सुधरी हैं या फिर महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों में कोई कमी नजर आई है? तो जवाब तो यही है, बिल्कुल भी नहीं। भारत में महिलाएं आज से 10 साल पहले भी यौन अपराधियों का शिकार बनती थी और आज भी हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। देश में छेड़छाड़, अपहरण, दुष्कर्म जैसे मामले रुकने का नाम तो बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। इसी साल मार्च के महीने में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता फौजिया खान ने देश की महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर विवरण मांगा था और केंद्र इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कैसे कदम उठा रहा है उसे लेकर सवाल भी किया था।
इस जवाब में केंद्र सरकार ने संसद में बताया था कि पिछले 5 सालों में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध के लगभग 1 करोड़ मामले दर्ज किए गए हैं। अब आने वाले वक्त में सरकार और कानून कैसे इन मामलों में कमी करेगी और क्या कुछ उचित कदम आने वाले वक्त में उठाए जाएंगे। हम तो यही चाहते हैं कि सरकार और कानून जो है सख्त और ठोस कदम उठाए और महिलाएं और बेटियां जो गायब हो रही हैं, लापता हो रही हैं, उनको ठोस कदम उठा के ढूंढा जाए, उचित नियम उनके लिए बनाए जाएं। ऐसी और भी महिलाओं के साथ आसमान छूने, कुछ नया करने की कहानी हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं शो हमारा शी मैटर्स। धन्यवाद।